हेलो एवरीवन। अगर आपको भी डाउट रहता है कि हम मॉक टेस्ट तो लगा लेते हैं लेकिन उसका एनालिसिस किस तरीके से करें कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो उस चीज़ का, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं मॉक जब लगाती हूँ उसके बाद देखती हूँ कि कहाँ से क्या गलती है और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते और कौन से टॉपिक ऐसे हैं भाई ये चीज़ होती है ना, जैसे रीजनिंग में कोई टॉपिक है तो उसके उसी टॉपिक का क्वेश्चन एक बेसिक लेवल का भी हो जाता है, मीडियम लेवल का भी हो जाता है एंड साथ में एक हाई लेवल का क्वेश्चन भी बन सकता है उस टॉपिक से। तो हमें ये देखना होगा कि वो किस लेवल का है, क्या हमें आता था या हमें उसके कंसेप्ट नहीं आते थे, तो हम उसको मैं यूट्यूब चैनल से देख लूँगी। एंड अगर मुझे आता था फिर भी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो मैं उस क्वेश्चन को इसमें लिख लेती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने अपनी नोटबुक ये कैसे बनाई हुई है PYQ की पार्ट 1 के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ये इंग्लिश का मैंने लिखे हुए हैं, रूल भी लिखती हूँ एंड वो कैप को हिंदी के मीनिंग भी, ताकि मुझे वो याद हो जाए। एंड साथ में हिंदी और जीके सारा जो भी सभी सब्जेक्ट्स के मैं लिखती हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है जैसे फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ये हो गया लिटरेसी रेट, ये तो इम्पोर्टेंट है। एंड ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है और ये सब मैं चैट GPT की मदद से लिखती हूँ। और ये क्वेश्चन इसमें आंदोलन से भी रिलेटेड है, क्लासिकल लैंग्वेज का क्वेश्चन भी आता है, लास्ट ईयर आया था मेरे एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या है ना, कुछ तो सर ने भी दिए हुए हैं उसमें, लेकिन कुछ मैं चैट GPT की हेल्प से थोड़ा और इजी वे में लिखती हूँ ताकि मुझे लर्न हो जाए। जीके को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम मॉक में जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर एनालिसिस करें, उससे रिलेटेड ही हम कंसेप्ट देखें कि कौन से टॉपिक जो है बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसकी एक लिस्ट बना रही हूँ ताकि वही टॉपिक्स हम बाद में रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि पहले अभी हम बाकी सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं तो अभी इंग्लिश पे हम, देन हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इनके कंप्लीट होने के बाद फिर जीके के टॉपिक वाइज भी हम कवर करेंगे। फिलहाल हम जीके का जो भी है थोड़ा बहुत वो हम मॉक से कर रहे हैं और उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, टॉपिक हमें पता चल जाएंगे कौन से इंपॉर्टेंट है और इससे सारा मतलब कवर हो जाता है, एकदम सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं जो भी हम पढ़ते हैं और वीकनेस पता चल जाती है मॉक से। दूसरी बात, हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। अगर आज हम 60 या 70 मिनट्स में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम लगातार मॉक देते हैं तो हमारा फिर वो 50 मिनट्स पे आ जाएगा, 45 मिनट्स पे आ जाएगा। स्पीड ज़रूर इंक्रीज़ होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है और TSSB के लिए यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। तो ये करनी है हमें, पार्ट 1 को जितना हो सके उतने कम टाइम में कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें जो ज़्यादातर अपना जो टाइम है ना वो पार्ट B के लिए बचाना होगा। मॉक जरूर लगाइएगा, चाहे वीक में 1 लगाए चाहे 2 लगाए, तो इस तरीके से। और सिर्फ लगाए ना, जैसे मैंने आपको बताया एनालिसिस, वैसे आप एनालिसिस कीजिएगा और उसको लर्न करके देन आप नेक्स्ट मॉक देना। ऐसा मत करना कि सिर्फ मॉक ही मॉक देते जा रहे हो और उसको लिख ही नहीं रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप चाहे कितने मॉक दे दो। तो मॉक देके उसका एनालिसिस करके उसको रिवाइज करके देन नेक्स्ट डे या जब भी आप करोगे तब उसको करना, तो ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, आपके मार्क्स भी गेन होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक